आप सुन रहे हैं अमर उजाला आवाज। रेफ्रिजरेटर्स के साथ वॉशिंग मशीन दुनिया भर के घरों में पाया जाने वाला सबसे आम घरेलू उपकरण है। वॉशिंग मशीन का इतिहास सबसे पुरानी सभ्यताओं में वापस जाता है, क्योंकि लोगों ने अपने कपड़े धोने के सर्वोत्तम तरीकों को खोजने की कोशिश तो बहुत पहले से शुरू कर दी थी। वॉशिंग मशीन तो बाद में आई है। तो चलिए आज जानते हैं वॉशिंग मशीन का रोचक इतिहास। नमस्कार, मेरा नाम है दीक्षा और आप जुड़ चुके हैं अमर उजाला आवाज की खास पेशकश आविष्कार के साथ। कपड़े धोने की मशीन एक बुनियादी जरूरत को पूरा करती है और ये हमारी दैनिक आवश्यकता भी है। धोने की प्रक्रिया को कम साध्य और ज्यादा स्वच्छ बनाने की संबंधित इच्छा के साथ ही इसका आविष्कार हुआ था। इसके आविष्कारों को शायद ही हम जानते हो, पर कपड़े तो हम सभी वॉशिंग मशीन में ही धोते हैं। वॉशिंग मशीन के आविष्कार का श्रेय जैकब क्रिश्चियन शेफर को जाता है, क्योंकि उन्होंने 1767 में इसका आविष्कार किया था। लेकिन 30 साल बाद एक अमेरिकी नथालियन ब्रिग्स ने वॉशिंग मशीन के लिए पहला पेटेंट कराया था। इसीलिए जब आप आविष्कारकों के नाम खोजेंगे तो नथालियन का नाम आपको ऊपर मिलेगा। इसमें एक टैंक में गर्म पानी डालना, कपड़े धोने के लिए लीवर को मोड़ना और फिर उन्हें 2 रोलर्स के बीच में लपेटना शामिल था। फिर एक नल का उपयोग करके टैंक को खाली कर दिया जाता था। वैसे लिनन के कपड़ों को घर में धोना सबसे ज्यादा मुश्किल काम हुआ करता था। आमतौर पर धोबी लिनन को किसी धारा या फिर नदी के किनारे साबुन से धोते थे, या फिर किसी फव्वारे या वॉश हाउस में। वो पत्थरों या लकड़ी के तख्तों पर कपड़ों को रगड़ते थे और अगर आवश्यक होता था तो रेत डालते थे, ताकि दाग और जमी हुई गंदगी को वो हटा सके। फिर वो इसे घुमाते थे। लकड़ी के बीटर से भी वो इसे मारते थे और तब तक मारते थे जब तक सारा पानी न निकल जाए। और इसके 210 साल बाद इलेक्ट्रिक वॉशिंग मशीन्स का आविष्कार हुआ। 1905 में पहली ड्रम वॉशिंग मशीन दिखाई दी। यह अभी भी हाथ से ही संचालित होती थी, लेकिन एक कोयला बर्नर के लिए स्टील टैंक को शामिल किया गया था। इसका इस्तेमाल गर्म पानी करने के लिए किया जाता था। 1920 के दशक में पहले इलेक्ट्रॉनिक मशीनों का आविष्कार हुआ। केवल टर्निंग मैकेनिज्म इलेक्ट्रिक था, बाकी सारी चीजें मैनुअल ही होती थी। हाथ से ही नियंत्रण करना पड़ता था। फिर आया साल 1930, जिसमें वॉशिंग मशीन्स ऑटोमेटिक हो गईं। नए मॉडलों में दबाव स्विच, थर्मोस्टेट्स और टाइमर्स शामिल हो गए। 1980 के दशक के बाद से इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में प्रगति हुई और वॉशिंग मशीन के क्षेत्र में भी। इसमें सेंसर्स आ गए, वाटर लेवल के लिए चीजें आ गई, रेट आ गया, स्पिनिंग आ गई। इसके अलावा वेट सेंसिंग भी आ गई। साथ ही साइकिल सेट होने लग गई। कलर्स के लिए अलग, व्हाइट्स के लिए अलग, वूलन सिंथेटिक्स के लिए अलग। हर तरह के कपड़े के लिए वॉशिंग मशीन में अलग स्विच होने लगा। साथ ही इसमें ऊर्जा और पानी की सेविंग्स भी होने लगी। 1990 में एक ब्रिटिश आविष्कारक जेम्स डायसन ने 2 सिलेंडरों के साथ एक वॉशिंग मशीन का निर्माण किया, जो विपरीत दिशाओं में घूमता था और इस तरह से धोने में कम समय लगता था, पानी भी कम खर्च होता था और बेहतर परिणाम मिलते थे, यानी कपड़े काफी साफ और अच्छे तरीके से धुलते थे। आजकल की वॉशिंग मशीन्स तो इंटरनेट से जुड़ गई हैं। धुलाई के लिए वाईफाई का इस्तेमाल किया जाता है। कुछ मॉडल डिटर्जेंट्स के बिना भी काम करते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस का इस्तेमाल करके कपड़ों को धोते हैं, जो सकारात्मक और नकारात्मक आयंस को कपड़ों से अलग करता है। और ये स्क्रीन टच भी होता है, इसीलिए सारा काम ऑटोमेटिक या फिर ऐप से हो जाता है। वॉशिंग मशीन्स तो खैर जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी वो भी आगे बढ़ती रहेंगी और उसमें नई नई चीजें आती रहेंगी। फिलहाल आज के लिए इतना ही। मिलेंगे आपसे अगली बार लेकर कहानी किसी और आविष्कार की। तब तक सुनते रहिए अमर उजाला आवाज।